आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में होने वाले उस बड़े बदलाव की जिसकी पटकथा अभी से लिखी जाने लगी है। तारीख है 9 अप्रैल 2026। यह वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 5 में से 2 सीटें खाली होने जा रही है। लेकिन असली खबर यह नहीं है कि सीटें खाली हो रही है। असली खबर यह है कि इन सीटों को भरने के लिए भाजपा और कांग्रेस के भीतर जो मंथन और रणनीति का दौर शुरू हुआ है वह प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। फूलोदेवी नेताम और वरिष्ठ वकील KTS तुलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा के मौजूदा गणित को देखें तो यह लगभग तय है कि खाली होने वाली 2 सीटों में से एक सीट सत्ताधारी भाजपा के खाते में जाएगी और दूसरी सीट मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मिलेगी। यानी मुकाबला सीटों की संख्या का नहीं बल्कि चेहरों के चयन का है। कांग्रेस खेमे से जो खबरें आ रही है वे बेहद दिलचस्प है। आपको याद होगा पिछली बार जब KTS तुलसी को छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा भेजा गया था तो पार्टी को भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। विपक्ष ने ही नहीं बल्कि दबी जुबान में पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी बाहरी उम्मीदवार को लेकर सवाल उठाए थे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार वह गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पार्टी ने सबक ले लिया है। इस बार जोर पूरी तरह से लोकल फॉर वोकल पर है। कांग्रेस के भीतर आदिवासी चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा मंथन चल रहा है। बस्तर और सरगुजा ये 2 वो अंचल है जहां से आदिवासी नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। पार्टी हाईकमान का दबाव है कि फूलोदेवी नेताम की जगह किसी ऐसे आदिवासी नेता को संसद भेजा जाए जो न केवल जातिगत संतुलन को साधे बल्कि जमीन पर भी पार्टी को मजबूती दे सके। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि भाजपा की ओर से कौन होगा दावेदार, एक छोटे से ब्रेक के बाद। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन राजनीति में अक्सर खामोशी तूफान आने का संकेत होती है। भाजपा की ओर से अभी तक कोई भी दावेदार खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदरूनी हलचल तेज है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक भाजपा भी आदिवासी या फिर OBC वर्ग से किसी चौंकाने वाले नाम को आगे कर सकती है। भाजपा की रणनीति हमेशा से सरप्राइज देने की रही है और इस बार भी वे जातिगत समीकरणों को साधते हुए 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछाने की तैयारी में है। इस पूरे चुनाव का सबसे अहम पहलू है जातिगत संतुलन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी और OBC वोट बैंक ही सत्ता की चाबी है। फूलोदेवी नेताम आदिवासी समाज से आती है, इसलिए कांग्रेस पर यह नैतिक दबाव है कि उनकी जगह उसी समाज को प्रतिनिधित्व मिले। वहीं भाजपा अपने एक सीट के जरिए किस वर्ग को साधती है यह देखना दिलचस्प होगा। क्या आपकी महंगी LED टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे LED, OLED, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। कुल मिलाकर 9 अप्रैल 2026 को होने वाले इस बदलाव की तैयारी दोनों दलों ने तेज कर दी है। कांग्रेस जहां अपनी लोकल छवि को सुधारने की कोशिश में है, वहीं भाजपा अपनी रणनीतिक चुप्पी से विपक्ष को उलझाए रखना चाहती है। अंतिम फैसला दिल्ली दरबार यानी दोनों पार्टियों के हाईकमान को लेना है, लेकिन रायपुर के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस वास्तव में किसी जमीनी आदिवासी नेता को मौका देती है या फिर पैराशूट लैंडिंग का इतिहास फिर दोहराया जाएगा और भाजपा अपनी एक सीट से किसे संसद पहुंचाकर क्या संदेश देना चाहेगी। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।